नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक में अवैध रूप से ले जा रहे 27 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस ट्रक में सवार तस्कर फरार होने में सफल रहा। इस बारे में रावतभाटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चित्तौड़ पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुधीर जी जोशी द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध धरपकड़ का एक अभियान जिले भर में चलाया हुआ है। उसी क्रम में आज एसएचओ रावतभाटा को एक सूचना मिली कि एकलिंगपुरा की तरफ से एक ट्रक रावतभाटा की तरफ आ रहा है, उसमें मादक पदार्थ भरा हुआ है। एसएचओ द्वारा ट्रक का पीछा किया गया। तमलाव गांव में आबादी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया। ट्रक को चेक किया तो उसमें 2700 किलो से अधिक डोडा चूरा मिला, जो 135 कट्टों के अंदर भरा हुआ था। पूरा ट्रक डोडा चूरे से भरा हुआ था। पुलिस द्वारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया और मुलजिमों की सघन तलाशी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी पुलिस ने एक दुपहिया वाहन चोरी की गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक नाबालिग को डिटेन कर लिया। इस गिरोह के सरगना समेत दोनों आरोपियों के कब्जे से 13 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जो कि अलग अलग स्थानों से इनके द्वारा चुराए गए। चित्तौड़गढ़ जिले सहित प्रतापगढ़ एवं नीमच से चोरी गई मोटरसाइकिलों की बरामदगी करने एवं वाहन चोरों को दबोचने में बड़ी सादरी थाना पुलिस कामयाब रही है। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एवं एक नाबालिग को डिटेन कर चोरी की 12 मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया गया एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इसी तरह चंदीरा स्थित अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया एवं अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर भी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। ये कर्मचारी गत कई समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं एवं लगातार सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन समस्या जहां की तहां बनी हुई है। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग में पुरानी पेंशन योजना एवं निजीकरण के विरोध में अजमेर विद्युत वितरण श्रमिक संघ विरोध चित्तौड़गढ़ संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर निगम के प्रबंध निदेशक के नाम अधीक्षण अभियंता एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान श्रमिकों ने जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में 2009 में उर्स के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस प्रकरण में बेगू स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय में 6 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष कारावास से दंडित किया गया। इसी तरह बेगू क्षेत्र में ही कुछ वर्षों पूर्व पान मसाला से भरे एक कंटेनर को लुटेरों ने लूट लिया था। पुलिस ने इस प्रकरण में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके खिलाफ भी न्यायालय ने सोमवार को अपना निर्णय सुनाया। इन चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया, जबकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई और इस प्रकरण में एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है। यह घटना 2013 में हुई थी और उस समय यह कंटेनर उदयपुर से कोटा की ओर जा रहा था एवं इसमें लाखों रुपए का
पान मसाला भरा हुआ था। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वह काफी चिंताजनक है, जहां की अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके घर जलाए जा रहे हैं, यहां तक कि महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। उनके घर जलाए जाने के साथ ही अन्य जो घटनाएं आ रही है वह दिल दहलाने वाली है। इस तरह की घटनाओं के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सर्व हिंदू समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में भी 14 अगस्त को सर्व हिंदू समाज द्वारा मौन जुलूस निकाला जाएगा। यह मौन जुलूस प्रातः 10 बजे चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र गोरा बादल स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचेगा। यह एक विडंबना ही कहा जाएगा कि एक ओर जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही है, मकान जलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश में जो बांग्लादेश से प्रधानमंत्री पलायन कर गई, भाग खड़ी हुई, उसे यहां अब तक शरण सरकार दिए हुए है। हिंदुओं का नरसंहार किया, देखते ही देखते 57 देश मुसलमानों ने बना दिए भारत के टुकड़े कर करके। और आज पूरे भारत के अंदर स्थिति क्या पैदा कर दी, 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए। दूसरा, आप बांग्लादेश की चिंता कर रहे हो, आप ही के भारत में जहां आपका संविधान है, जहां आपका कानून है, आप ही के भारत में आपके 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। बहन बेटियों के भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में गत दिनों जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर देश में काफी अधिक गुस्सा व्याप्त है। इस तरह की घटनाओं के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सर्व हिंदू समाज से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने से पूर्व कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए बांग्लादेश में जो घटनाएं निरंतर हो रही है उन पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से इसमें तत्काल प्रभाव से दखल देने की मांग की। लेकिन आप लोगों की नींद नहीं उड़ रही है, आप लोग जगते हो फिर वापस सो जाते हो। आप लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ, 23% मुसलमानों ने 28% जमीन ले ली, 16% मुसलमान पाकिस्तान गए और 7% मुसलमानों की आबादी आज 18% हो गई। लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। आप आज 200 जिलों में 50% से कम आबादी हम लोगों की हो गई है, लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं है। जिहादी शिक्षा। चित्तौड़गढ़ में सावन का चौथा सोमवार भी सूखा ही निकल गया, जबकि गत हरियाली अमावस्या को अच्छी बारिश हुई थी, झमाझम बारिश हुई थी। उसके बाद 8 दिन तक नगर में बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों के चेहरे मुरझाए हुए, काश्तकार भी चिंतित थे। हालांकि सोमवार को नगर में हल्की बारिश हुई, लेकिन वह लोगों की राहत प्रदान नहीं कर सकी। बारिश नहीं होने की वजह से जहां जिले के सभी जलाशय खाली पड़े हुए हैं, वहीं आने वाले दिनों में पेयजल संकट को लेकर भी चिंता बनी हुई है। जबकि राजस्थान के कई स्थानों पर जोरदार बारिश हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्य मार्ग बारिश में तब्दील हो गए। बताते हैं आपको जयपुर में किस तरह का हाल रहा सोमवार को इस मूसलाधार बारिश के कारण। चित्तौड़गढ़ में गत हरियाली अमावस्या के बाद अब तक बारिश नहीं होने की वजह से लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। गत हरियाली अमावस्या को नगर में अच्छी बारिश हुई थी एवं सावन का तीसरा सोमवार के बाद सावन का चौथा सोमवार भी सूखा ही बीत गया। हालांकि सोमवार को नगर में हल्की बारिश हुई थी, जबकि राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। यह हाल राजस्थान की राजधानी जयपुर का सोमवार का है। आप में से कई दर्शक जयपुर गए होंगे एवं इस स्थान पर भी गए होंगे और आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि यह स्थान आखिरकार बारिश तालाब में किस तरह तब्दील हो गया। न केवल यह स्थान बल्कि
जयपुर के जो मुख्य मार्ग हैं, जो बाजार है, वह एक नदी के रूप में तब्दील हो गए। कई दुकानों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो गए और पानी का सैलाब काफी तेजी से जब बहने लगा तो कई इस पानी के साथ जो गिराने के अंदर एनीकट टूट गया है और यहाँ पर बाढ़ के हालात हो रहे हैं, जिसके यहाँ पर एक कार, मोटरसाइकिलें और ई रिक्शा बह गए हैं। काश्तकारों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, लोगों की भी चिंता, क्योंकि अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में पेयजल संकट के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि बाढ़ जैसे हालात तो कम से कम चित्तौड़गढ़ में उत्पन्न न हो, लेकिन कम से कम अच्छी बारिश यदि हो तो कम से कम जलाशय जो खाली पड़े हैं वह भर जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। अब आप कुछ थोड़ी चित्तौड़गढ़ के पुलिस लाइन मार्ग पर दक्ष हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। चित्तौड़गढ़ की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा सनाडे द्वारा यह चिकित्सालय प्रारंभ किया गया, जहां मरीजों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेगी। शुभारंभ के अवसर पर नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभानगर क्षेत्र में पुलिस लाइन मार्ग पर दक्ष हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। संत अभयदास महाराज की उपस्थिति में इस हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर कई चिकित्सक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। चिकित्सक अरविंद सनाडे ने बताया कि दक्ष अस्पताल में प्रसूति रोग सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी एवं यहाँ अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं भी सुलभ हो सकेगी, जहाँ की चित्तौड़गढ़ की प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा सनाडे, अरविंद सनाडे एवं अन्य चिकित्सक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। चित्तौड़गढ़ में इस तरह के चिकित्सालय की काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में मौजूद गणमान्य नागरिकों, चिकित्सकों आदि ने सनाडे दंपति को यह चिकित्सालय प्रारंभ करने के लिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। डॉक्टर प्रतिभा सनाडे ने इस अवसर पर बताया कि मैडम, सबसे पहले आपको शुभारंभ नए हॉस्पिटल क्या क्या सुविधाएं यहाँ मरीजों को उपलब्ध कराएगी? मैंने यहाँ पे 25 साल सरकारी नौकरी करने के बाद में VRS लेके केवल जनता की सेवा के लिए हॉस्पिटल खोला है, दक्ष हॉस्पिटल। और हमारे यहाँ करीब करीब सभी तरह की सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगी। हाल फिलहाल भी गायनी डिपार्टमेंट चालू है, इन्होंने सर्जरी, फिजिशियन, ICU और कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट चलाने की जल्दी शुरुआत करेंगे। विभिन्न तरह की जांचें भी यहाँ उपलब्ध होगी? बिल्कुल, हर तरह की जांच होगी। और एक्सरे मशीन तो आ चुकी है, सोनोग्राफी मशीन आने वाली है और बाकी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे सभी तरह की हम कोशिश करेंगे कि चित्तौड़ की जनता को छोटी छोटी चीज़ों के लिए उदयपुर या कहीं और नहीं जाना पड़े और जहाँ तक हो सके हम अच्छी बड़ी एम्बुलेंस रखेंगे, LS और हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अपनी हमारी छोटी सी कोशिश है ये। और पेंशनर समाज चित्तौड़गढ़ एवं अहमदाबाद के एक निजी चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ में पेंशनर भवन में निःशुल्क जोड़ प्रत्यारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उम्र दराज के लोगों ने भाग लिया। उन्हें परामर्श दिया गया कि उन्हें घुटने बदलने चाहिए या नहीं, और घुटने यदि खराब हो जाते हैं तो आखिरकार क्यों खराब हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। देखते हैं किस तरह का ये शिविर रहा। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चित्तौड़गढ़ एवं अहमदाबाद के एक निजी चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ रोग परामर्श चिकित्सक एवं जोड़ प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क शिविर में 125 रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे एवं इस दौरान अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रियांक गुप्ता एवं उनके सहयोगी मोनालिसा भट्ट, सोनू प्रजापति, विशाल भट्ट, प्रदीप मकवाना की टीम मौजूद थी। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर के दौरान पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दशोरा के साथ ही अल्लाह नूखार, मनोहर सोनी, रमेश चंद दशोरा, सोहनलाल पांड्या, यशवंत दशोरा आदि ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की। इस शिविर को लेकर पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दशोरा ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि इसका उद्देश्य ये है कि घुटना राहत शिविर है। ये घुटने की जिनको प्रॉब्लम है
जिनकी घुटने की कोई भी बीमारी है तो उसका उपचार करने के लिए डॉक्टर प्रियांक गुप्ता SCG हॉस्पिटल अहमदाबाद से यहाँ आए हुए हैं। उनसे हमने समय मांगा था और उन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया है और वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। इनके साथ में 6 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो सब अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं और अभी इस समय में लगभग 100 पेशेंट के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 20 पेशेंट को वो देख चुके हैं और कुछ एक के एक्सरे करवा करके और उनको वापस वो परामर्श प्रदान करेंगे। तो जो लोग आए उसमें क्या बाहर के भी, चित्तौड़ से बाहर के भी लोग आए? लोकल चित्तौड़ के हैं और कुछ बाहर के भी हैं, सावा, निम्बाड़ा, आसपास के गाँवों के भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है? बिल्कुल निःशुल्क है, परामर्श का भी कोई शुल्क नहीं है। जोड़ प्रत्यारोपण को लेकर अब तक कई सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर प्रियांक गुप्ता ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताया कि इस सर्जरी में अब किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई आधुनिक मशीनों से घुटना प्रत्यारोपण किया जा सकता है। इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए बताया कि सर, आज ये शिविर आयोजित किया गया। अब तक जो मरीज आ रहे हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, और आज की बात करें तो जो घुटनों का प्रत्यारोपण होता है किस उम्र तक में कराना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को और चित्तौड़ वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियांक गुप्ता पिछले 15 वर्षों से जोड़ प्रत्यारोपण और जोड़ के साथ संभाल के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अभी वर्तमान में SCG हॉस्पिटल अहमदाबाद से संबद्ध हूँ। और आज जो हम यहाँ पर शिविर में लोगों को देख रहे हैं उनमें अधिकतर लोग घुटने, कूल्हे और कंधे की तकलीफ़ों से परेशान हो रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि धीरे धीरे जो हमारे शारीरिक श्रम का अभाव, जो हमारे खान पान में बदलाव, जो दैनिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें पहले के कंपैरिजन में जो अभी चेंजेस आए हैं उनकी वजह से लोगों को बहुत कम समय में ही घुटनों और बाकी जोड़ों की तकलीफ़ें आने लग जाती हैं। तो आज के शिविर का मुख्य उद्देश्य है लोगों को उनके जोड़ संबंधी समस्याओं के लिए जागरूक बनाना, ताकि वो समय रहते परामर्श ले सकें और हम बजाय ऑपरेशन के दवाओं और निवारक चीज़ों से उनका इलाज कर सकें। यदि आपकी राय ली जाए तो कितनी उम्र में जो है ये प्रत्यारोपण करवा लेना चाहिए व्यक्तियों को? उम्र, वजन, मौसम, इन तीनों चीज़ों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उम्र केवल एक नंबर है और यदि आप पूरी तरह से फिट हो, और फिटनेस जो आपकी है वो आपके टेस्ट के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। आपके जीवन जीने की आशा यदि आप में है और आप जीवन में अपने काम खुद से करना चाहते हैं तो कोई भी उम्र बड़ी नहीं है और कोई भी उम्र छोटी नहीं है। हमने 19 साल से लेकर के 96 साल तक की उम्र तक ये ऑपरेशंस किए हुए हैं। 40 किलो वजन से लेकर के 160 किलो वजन तक किए हुए हैं। तो उम्र, वजन और हर मौसम में किए हुए हैं। तो केवल जब आपके मन का मौसम अच्छा हो, आपके मन में जो आपकी उम्र है वो केवल एक नंबर के जैसी हो, तब अगर आप इसके लिए प्लान करते हैं, इन सर्जरीज के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तब भी अपने को कोई चिंता करने या दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में ये सर्जरी मैं करता हूँ वहाँ पर बाकी सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर ऑलरेडी होते हैं, और जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को जो जीरियाट्रिक यानी कि वृद्ध पेशेंट हैं उनकी बाकी समस्याओं को भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो छोटे चीरे से बिना किसी टाँके के कर रहे हैं तो रिकवरी बहुत तेज़ आती है। जिस दिन ऑपरेशन करते हैं उसी दिन शाम को खड़ा करते हैं, चलाते हैं, तो आप अपनी रिकवरी बहुत तेज़ी से पा सकते हैं और एक तरीके से नए जीवन का आनंद ले सकते हैं। मेरा यही सवाल भी अंतिम सवाल था कि आजकल लोग बात डरते हैं कि सर्जरी हो रही है। आपने कहा कि दूरबीन के माध्यम से भी अब होने लगा है, तो एक व्यक्ति लगभग कितने दिन में माना जाए कि उसको छुट्टी मिल जाती है अस्पताल से? दूरबीन के माध्यम से रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। दूरबीन के माध्यम से जो सर्जरीज होती हैं वो लिगामेंट की होती हैं, और जो रिप्लेसमेंट है वो ओपन सर्जरीज के माध्यम से होता है, पर छोटे चीरे से। आमतौर पे एक पैर में हम 2 से 3 दिन में छुट्टी दे देते हैं, दोनों पैरों में 4 से 5 दिन में छुट्टी दे देते हैं। उसके बाद अपनी रिकवरीज अगले 2 से 3 हफ्ते में आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमने देखा कि इस शिविर में कई वरिष्ठ लोग भी आए हुए हैं जिनको कि राजस्थान सरकार की सुविधा मिली हुई है RGHS की। तो यदि आपकी चिकित्सालय की बात करें तो क्या वह सुविधा वहाँ उपलब्ध है? RGHS में मैंने पूर्व में भी यहाँ के करीबन 25 से 30 लोगों का ऑपरेशन किया हुआ है, और RGHS में ये सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो RGHS के जो यहाँ पर कार्ड होल्डर्स हैं वो इसका लाभ हमारे हॉस्पिटल में ले सकते हैं, और पहले भी लोगों ने पूर्व में इसका लाभ लिया हुआ है। सावन के चौथे सोमवार को चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया गया।
जो कि देखते ही बन पा रहा था। इस अवसर पर दिन भर शिव भक्तों का तांता लगा रहा और रात्रि तक भी यह स्थिति बनी हुई थी। नगर के खडेश्वर महादेव, दुर्ग स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव, हजारेश्वर महादेव, गांधी नगर स्थित महिषापुर महादेव, प्रताप नगर स्थित सत्यनारायण मंदिर समेत अन्य सभी शिव मंदिरों में विभिन्न सजावट की गई एवं झांकियां सजाई गई। यहाँ रात्रि तक भी श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद थे, जहाँ की प्रसादी का आयोजन किया गया। जबकि खडेश्वर महादेव में रविवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहाँ की भक्तों ने इस भजन संध्या का आनंद लिया। 12 अगस्त सोमवार को सावन के चौथे सोमवार पर चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न शिवालयों में आकर्षक झांकियां सजाई गई, श्रृंगार किया गया, जहाँ सवेरे से लेकर रात्रि तक शिव भक्तों का तांता लगा रहा। नगर के प्रमुख खडेश्वर महादेव में सोमवार को अमरनाथ की झांकी सजाई गई, जबकि रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई शिव भक्त थे। हम आपको इस समय सीधा ले चलते हैं अमरनाथ की झांकी खडेश्वर महादेव में सजाई गई, उसे देखें भजन संध्या। दर्शन करके आगे बढ़ो अंकल। दर्शन करके आगे बढ़ो, दर्शन करके आगे बढ़ो। चालो सा, चालो आगे बढ़ता रहो सा। दर्शन करके आगे बढ़ो। खडेश्वर महादेव में सजाई गई आकर्षक अमरनाथ की झांकी को देखने के लिए रात्रि 10:30 बजे तक भी भक्तों का तांता लगा रहा और इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी इस झांकी को देखने के लिए पहुंचे, जबकि नगर के कई गणमान्य नागरिक भी इस अवसर पर मौजूद थे एवं देर रात्रि तक भी भक्तों की भीड़ लगी रही।